फ्रांस भी खरीदेगा सुपर हाईटेक हथियार। ब्रेक करें। फ्रांस को चाहिए सबसे एडवांस वेपन्स विद द विजुअल्स। लेजर वेपन और यूएवी खरीदना चाहता है फ्रांस। इंडो पैसिफिक में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है फ्रेंच नेवी। यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है। सीधे आइए, फ्रांस भी खरीदेगा हथियार। लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है वो अगली खबर में आपको दिखाऊंगा। सीधे आइए, यहां पर बड़ी खबर जो जानकारी है, वॉल दिखाइए इसको यहां पर, किस तरीके से हथियारों की खरीदारी। अब फ्रांस की बारी, ध्यान से देखें आप। जर्मनी, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के बाद फ्रांस भी हथियार खरीदने की दौड़ में शामिल होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस को चाहिए सबसे हाईटेक वेपन्स, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। दूसरा, फ्रांस की नेवी के फोकस पर है इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट चेंज करें, फ्रांस हथियार खरीद रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाली जो खबर है वो और इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हथियार, दूसरी तरफ कुछ और। फ्रांस की नेवी दुनिया के ज्यादातर समंदरों में अपनी पहुंच बढ़ाएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वेपन्स, ड्रोन्स और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स खरीदेगा। बढ़ते खतरों के मद्देनजर फ्रांस की नौसेना लेजर वेपन्स और ड्रोन से लैस होगी। यह खबर आपने देखी फ्रांस की। अगली खबर देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। विजुअल दिखाइए। ईयू और नेटो के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। एम्बियंस अब करिए, लोकेशन फ्रांस दीजिए। महंगाई और गैस पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ प्रोटेस्ट। यूरोप में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है गैस की कीमत। यह हालत है आज मुल्कों की। फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहा है। पुतिन एडवांस वेपन्स खरीद रहे हैं, एनर्जी है नहीं। मेरे को लगता है कि 75 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जब जर्मनी का रशिया पे अटैक हुआ था, उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सर्दियां आने वाली है यूक्रेन के लिए। इस वक्त जिस तरह का माहौल है कि एक तरह का स्टेलमेट है, जहां रशिया जीता नहीं और यूक्रेन हारा नहीं, क्या वो सर्दियों में भी चलेगा? पहला प्रश्न मेरे ख्याल से बड़ा वाला ये है। रही बात फ्रांस की, फ्रांस एक तरह से सोशलिस्ट नहीं, ज्यादा कम्युनिस्ट कंट्री है। हर चीज वहां सस्ती मिलती है। वहां की मुफ्तखोरी तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल को भी परेशान कर सकती है। तो उस तरह में जब गैस के प्राइस बढ़ते हैं तो यूरोप के लिए एक संकट है। दूर दूर से वो गैस मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सर, मैं अपने दर्शकों को जो दिखाने जा रहा हूं, हमारे, आपने गैस की बात की है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगली दो खबरें जरा ध्यान से देखिएगा, फिर तीनों खबरें एक साथ दिखाऊंगा। यू विल बी स्टन्ड, एब्सोल्युटली स्टन्ड। गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से इटली में संकट विद द विजुअल्स। पिछले साल के मुकाबले गैस की कीमत 750% बढ़ी। एम्बियंस अब करें। इटली की भाषा में एक न्यूज एंकर कुछ पूछ रहा है उनसे। बिल पे नहीं कर पा रहे हैं इटली के आम लोग। दिखा रहे हैं बिल देखिए कितना बड़ा आ रहा है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका है। ये तस्वीरें देखें, ये इटली की तस्वीरें। लोग नाराज हैं, बिल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब जरा देखिए क्या हो रहा है। आप देखिएगा, सड़क पर चोरी चल रही है, लोग, आम लोग चोरी कर रहे हैं। लेबनान में बैंक लूटने की सनसनीखेज वारदात, आम पब्लिक लूट रही है विद द विजुअल्स। पैसे नहीं मिलने से नाराज लोगों ने लूटे 10 बैंक। ये देखें, एम्बियंस अब करें, लेबनान लोकेशन लिखें। लेबनान के नाराज लोग कर रहे हैं बैंकों में तोड़ फोड़। ये देखें, आर्थिक संकट के चलते बैंकों से पैसा निकालने पर प्रतिबंध। लेबनान में सोमवार से सभी बैंक 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, मैं चाहूंगा नीचे एक बार टिकर में ये ब्रेकिंग दिखाइए। ये लेबनान में है, बैंक लूटने की सनसनीखेज वारदात। पैसे नहीं मिलने से नाराज लोगों ने लूटे 10 बैंक। लेबनान के नाराज लोग बैंकों में कर रहे हैं तोड़फोड़। आर्थिक संकट के चलते बैंकों से पैसा निकालने पर प्रतिबंध। लेबनान में सोमवार से सभी बैंक 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। फ्रांस में प्रोटेस्ट, इटली में बिल के दाम 750% बढ़ गए और लेबनान में बैंक लूटी जा रही है। ये तीनों तस्वीरें दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये हालात हैं अभी इस वक्त यूरोप के और बाकी कंट्रीज के, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के भी ये हालात होने वाले हैं बहुत जल्द। ये देखें आप किस तरीके से ये हालात खराब हैं। मैं फिर से चलूंगा निनाद सर के साथ, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ। निनाद सर, व्हाट इज द फ्यूचर, क्या होगा इनका? मुश्किल है, पर द नियर फ्यूचर तो बहुत आसान है कहना। देखिए, सितंबर आ गया है, ठिठुरना शुरू हो गया है यूरोप। और ये सिर्फ ठंड की ठिठुर नहीं है, डर भी लग रहा है। यूरोपियन डेमोक्रेसीज में जो लोग हैं वो यूक्रेन के लिए अपने कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहेंगे। वो साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड था तब भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो ये मेरे को लगता है कि सस्टेन करना पब्लिक का जोश यूक्रेन के अगेंस्ट अमेरिका और यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
जहाँ की आयरनी ये है कि वो ग्राउंड पे जीतना शुरू कर रहे हैं, और क्या वो अपने खुद के लोगों का सपोर्ट सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि सर्दियां बहुत ठंड शुरू होने वाली है, और अक्टूबर आते आते जब -10 डिग्री चले जाएगा यूरोप में टेम्परेचर, तो पॉलिटिकल टेम्परेचर और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो मुझको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक चैलेंज है, दूसरी एक मिलिट्री चैलेंज है। देखिए रशिया रीग्रुप कर रहा है, रशिया बहुत बड़ा देश है, रशिया को हल्के में नहीं ले सकते। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।